हमारे साथ हैं संतोष कुमार उपाध्याय। हम इनसे जानेंगे, ये भगवा परिषद के प्रवक्ता हैं। हम इनसे जानेंगे ये जो भगवा परिषद है ये क्या है, ये सर इसके बारे में कुछ बताएंगे। जी सर, ठीक है। हम लोग पुराने शिव सैनिक हैं जी, और शिवसेना के लिए समर्पित रहे हम लोग जी, और बाल ठाकरे की जो विचारधारा है जी, उसको हम लोगों ने ठाकरेवाद नाम दिया है। जी। बाल ठाकरे तो सर आप ठाकरेवाद को मानने वाले लोग हैं, आप जो है ठाकरे को मानते हैं। ठाकरे ही आपके जो है इसके जो भगवा परिषद है इसकी जो है प्रेरणा है और वही विचार है आपका। पर इसमें अंतर है जी। हम इसमें बाल ठाकरे की दो राजनीति से अलग, दो बातों से अलग रहते हैं जी। एक राजनीति से और क्षेत्रीय राजनीति जी। इसको कहते थे कि कहने का मतलब ये आपका अराजनैतिक है। हाँ, राजनैतिक नहीं है, आप अराजनैतिक को हम अपने धर्म के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं ठाकरे की विचारधारा के अनुसार जी। कि हम पर हमला हो तो घर में नहीं दुबके बैठना है। अब आपके धर्म पर हमला हो रहा है तो आपको घर से निकल कर आगे बढ़कर जवाब देना है उसको। आपको ध्यान होगा कि उस समय जब आतंकवाद चल रहा था, कश्मीर में भी था और पंजाब में भी आतंकवाद था, हमारे शिव सैनिक लड़े हैं। अच्छा, आप बताइए किसी संगठन के शिव सैनिक लड़े हैं? आप इतिहास निकाल लीजिए। जी, हम लोग तो लिखते रहते हैं, तमाम RSS के लोग वगैरह हैं। और अरे हमने तो किसी को लड़ते नहीं देखा जी। नाथूराम गोडसे का नाम जरूर सुना है हमने जी। वो लड़े थे आखिर में। बाकी तो हमारे शिव सैनिक कश्मीर में लड़े हैं, हमारे शिव सैनिक पंजाब में बहुत लड़े हैं, बहुत मारे गए थे। पहले लिस्ट जारी होती थी, जगदीश तांगड़ी जी देखा करते थे पंजाब को। आप लोग पता लगाएंगे, आप पत्रकार हैं, पता लगाएंगे तो पता लग जाएगा। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे इसके जो आपके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका क्या नाम होगा, कौन है? हाँ, अजय कटियार जी हैं। अजय कटियार हैं, राष्ट्रीय वही अध्यक्ष पत्रकार महोदय हैं जी। पहले शिवसेना में वो काम दिखा करते थे पूरा। जी। और तो अभी आपकी ब्रांच है, आपके ऑफिस कहाँ पर है? मेरे अभी हमारे जो है करीब 70 जिलों में है इसके ऑफिस। अच्छा। और 5 जिले रह गए हैं अभी, और बाकी बिहार में भी गठन हो गया है। श्री पांडे जी वहाँ बिहार में तो काम देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय लेवल पर बनाने के मूड में काम चल रहा है जी। तो भविष्य में इसका क्या ये अराजनैतिक ही रहेगा या भविष्य में कन्वर्ट होकर राजनीतिक हो जाएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। हम ये हो सकता है कि जो ठाकरे जी की विचारधारा पर चले पार्टी, हम उसको सपोर्ट कर दें। हम लोग राजनीति में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर हम लोग राजनीति में आ जाएंगे फिर धर्म का तो ऐसा नहीं है सर, जैसे क्या नाम है, कहीं ऐसा ना हो भविष्य में आके आपका राजनीतिक उपयोग हो जाए और आपको अलग कर दिया जाए? ऐसा आसान नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जी। और अजय कटियार जी हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और हम लोग ट्रेंड करते हैं अपने लोगों को, मानसिक रूप से ट्रेंड करते हैं। जो एक बार ट्रेंड हो जाता है वो दुनिया उसको हिला नहीं सकती। हम लोग सेना समर्थक हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है। हम भारतीय सेना का टोटल समर्थन करते हैं। तो आप जो है सर, जैसे अभी जो चल रहा है सिंदूर वाला मामला है ना, ये मोदी जी का घर घर सिंदूर वाला, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपने विचार रखना नहीं, चाहेंगे? सिंदूर ऑपरेशन बहुत जबरदस्त था, सरकार को जो करना था वो किया। उसका नाम भी बिल्कुल अच्छा रखा उन्होंने जी। जो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया था उसका उन्होंने जो नाम रखा बहुत गर्व महसूस हुआ, वो करके दिखा दिया उन्होंने जी। इसमें सर 2 महिलाएं थी इसमें, जो सभी को, पूरे देश का, पूरे विश्व को पसंद आया, जिन्होंने जो है आके जो है समाज के आगे, देश के आगे आके अपनी बातें रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक सूफिया कुरैशी और एक बेगम कासिम। तो इन दोनों लड़कियों के बारे में आप क्या कहना बहुत गर्व है दोनों पे गर्व है। इसमें हर भारतीय को गर्व है। इसमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। इसमें आप देखिएगा कि जब ये पहलगाम घटना हुई थी तो मुसलमानों में पहला घटना आप सुना होगा, आतंकवादी हमले में मुसलमान खुल के पाकिस्तान के विरोध में आया था। और हमारी मुस्लिम तो सर अगर भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है, जिस तरीके से अभी हम बात पे आए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे हिंदुओं के लिए काम करेंगे। हाँ, अभी अगर बात बाद में आती भारतीय संस्कृति के लिए, जब भारतीय संस्कृति में तो सभी है, सभी बहुत सारे धर्म, बहुत सारी विचारधारा रहती हैं और हम लोगों की संस्कृति भी ऐसी रही है, तो क्या आप उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर हिंदुओं के लिए काम करते रहेंगे? हम ही चाहते हैं सेना देश पर राज करे जी। हमारा सेना से केवल ये मांग होगी कि माइनॉरिटी के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जी। हमें माइनॉरिटी से कोई नफरत नहीं है जी। पर अगर देश को बढ़ाना है, हमारा हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हिंदू यहाँ का मूल निवासी है, उसको यहाँ रहना है ना। आप अपनी जनसंख्या कंट्रोल कीजिए, माइनॉरिटी को अपनी जनसंख्या कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। 2 बच्चे जिसके होंगे उसको हम सीने से लगाएंगे। 2 बच्चे जिससे ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे माइनॉरिटी में, उसको हम कोई सरकारी सुविधा नहीं देंगे। अगर कोई अपराध में शामिल होता है सब कुछ छीन लेंगे उससे। ये हमारी विचारधारा है, ये कानून नहीं सर, अपराध तो कभी पसंद नहीं किया जाएगा और ना हम आतंकवाद को पसंद करेंगे, इसके हम लोग दूर विरोधी हैं।
लेकिन अगर कोई हम भी चाहते हैं हमारा समाज जो है ना गंगा जमुनी तहजीब और वो एक समरसता के साथ रहे। हम इस्लाम से कोई नफरत नहीं है, पर देश को लेकर हमारी जो मूल संस्कृति है, हम लोग यहाँ के मूल रहने वाले हैं, हमारी जनसंख्या पर बहुत असर पड़ रहा है जी। वो 10-10, 12-12 पैदा कर रहे हैं, हमारे हिंदू 2-2, 3-3 पैदा कर रहे हैं, उससे जनसंख्या संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए माइनॉरिटी पर हर हाल में हमको कोई मन चाहे, ऐसा नहीं है इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, हर माइनॉरिटी, सिख हो, माइनॉरिटी वालों के लिए 2 से अधिक नहीं करना है। ये हम मांग कर चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी आगे भी कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि उनकी भी जनसंख्या का ग्राफ गिरा है और बच्चे वो भी नहीं, वो नहीं कहते हैं, उनका गिरा है परसेंटेज में, उनका बढ़ा है। अब आपको नहीं लगता कि उनका गिरा है कुछ जो है परसेंटेज में उनका बढ़ा है, हमारा गिर गया है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। जी। परसेंटेज में देखेंगे तो हमारा गिरा है, उनका बढ़ा है।